1962 की लड़ाई का बदला जब लिया भारत ने 1967 में 5 साल बाद। आइए जानते हैं विस्तार से कैसे। सिक्किम जो भारत का एक हिस्सा नहीं था, पर इस युद्ध के बाद वह भारत का एक हिस्सा बना। जहां 1962 में भारत के 1300 सैनिक मारे गए थे और उसको करारी हार का शिकस्त मिला था, उसी का बदला उसने 5 साल बाद लिया जब भारत ने 1967 में 1,90,300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। और आइए जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। भारत चीन युद्ध 1967। इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले 78वीं माउंटेन डिवीज़न के मेजर जनरल सागर सिंह लड़ाई के दौरान नाथुला और चौला की देरों की सीमा पर पार लगाने का काम कर रहे थे, ताकि चीनी फिर इस इलाके में घुसपैठ की हिम्मत ना कर सकते। पर चीनी इस बाड़ को लगाने के लिए बार बार रोक रहे थे और इसी वजह से ये युद्ध लड़ा गया है। 1967 में इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया। 1962 के बाद भारत और चीन के बारे में सभी जानते थे, लेकिन 1967 में युद्ध में भारत ने चीन को गहरी शिकस्त दी थी। दरअसल जब चीन ने अपना विस्तार करने के लिए चीन से लगे सिक्किम पर कब्जा करने की कोशिश की, तभी नाथुला और चोला फट पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में करीबन 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच लड़ाई गई। सबसे बड़ा परमाणु विस्फोट, 3 लाख से ज़्यादा लोग मरे। इस युद्ध में 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए, लेकिन 400 चीनी सैनिकों को भी उन्होंने मार गिराया था। इस युद्ध में बाद में सिक्किम भारत का एक हिस्सा बना। इस युद्ध में पूर्वी कमान को सैम मानेकशॉ संभाल रहे थे, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया था। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में भी भारत पाकिस्तान में विजय प्राप्त की थी, जिनके पश्चात बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस युद्ध के हीरो थे राजपूताना रेजिमेंट के मेजर जोशी, कर्नल राय सिंह, मेजर हरभजन सिंह और गोरखा रेजिमेंट के कृष्ण बहादुर देवी प्रसाद। इस युद्ध में भारतीय जवानों के पास गोलियां खत्म हो गई थी, तो उन्होंने चीनियों को अपनी खुरकियों से ही काट डाला। कई गोलियां खाने के बाद भी मेजर जोशी ने चीनी अफसरों को मार गिराया। इस युद्ध में सबने वीरता दिखाई, बाद में शहीद हुए और उनकी वीरता के लिए सरकार ने उन्हें सम्मान दिया। 1967 नाथुला और चौला संघर्षण। चौला और नाथुला के पास 1967 में हुई 10 दिन की लड़ाई में चीन को करारी हार मिली थी। उसके 1,90,300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे, बल्कि भारत के सिर्फ 165 सैनिकों को ही नुकसान उठाना पड़ा था।